बीजेपी के अंदर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा पाए, तो वही राजपूत विधायकों को मंत्री पद से दूर रखने का काम मोदी और शाह की जोड़ी ने कर दिखाया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम योगी की कैबिनेट से किसने काट दिया? अपर्णा यादव और अदिति सिंह के नाम पर किसने कैंची चलाई? सीएम योगी खुद करीब 1,02,000 वोट से चुनाव जीते हैं, लेकिन पंकज सिंह 1,80,000 से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीते। पंकज सिंह बीजेपी के दूसरे ऐसे विधायक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट मिले, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अगर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना देती है, तो फिर पंकज सिंह को करीब 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बताया जा रहा है कि 2017 की तरह इस बार भी पंकज सिंह का नाम लिस्ट में शामिल था, लेकिन अंतिम समय में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लाल कलम चला दी। तो क्या अब राजनाथ सिंह की बीजेपी में इतनी भी नहीं चलती कि अपने बेटे को मंत्री बना सके? मोदी के प्रधानमंत्री बनने में राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। अगर राजनाथ सिंह नहीं होते तो शायद आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, लेकिन अब राजनाथ सिंह अपने ही काबिल बेटे को मंत्री नहीं बना पाए, तो क्या खुद मोदी नहीं चाहते कि पंकज सिंह मंत्री बने? इसका जवाब हम 2 मिनट की रिपोर्ट में देने वाले हैं। अपर्णा यादव भी बीजेपी के लिए पूरी ताकत से लड़ी। लग रहा था कि बीजेपी अंतिम समय तक कुछ बड़ा इनाम दे देगी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अपर्णा यादव अगर सपा में रहती तो हो सकता था कि विधायकी की सीट मिल जाती, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अपर्णा ने पसीना तो खूब बहाया, लेकिन फिलहाल कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। अदिति सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदिति सिंह चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पंकज सिंह को लेकर 2017 में भी माना जा रहा था कि कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तो उस वक्त लिस्ट से उनका नाम गायब रहा। 2017 में कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी कैंप के माने जाते हैं, इसलिए पंकज सिंह का टिकट काट दिया गया। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस दौरान राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे। तब नीतीश कुमार जैसे नेता मोदी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन तब मोर्चा राजनाथ सिंह ने संभाला था और मोदी को प्रबल दावेदार बना दिया था। राजनाथ सिंह ने ही मोदी को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट किया, लेकिन अब करीब 2 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतने के बाद भी बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना देती है। कुछ लोगों का कहना है कि पंकज सिंह को इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि बीजेपी एक परिवार से एक ही पद देती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बीजेपी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को मंत्री नहीं बनाती, क्योंकि अनुप्रिया पटेल पहले से ही केंद्रीय मंत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवारवाद का मुद्दा नहीं, बल्कि बात कुछ और है, जिसे सिर्फ मोदी और अमित शाह समझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अपर्णा, अदिति और पंकज सिंह को इसलिए मंत्री नहीं बनाया क्योंकि एक डर सता रहा था कि अगर इन तीनों ठाकुर चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो फिर सरकार पर ठाकुरवाद होने का आरोप लगेगा। ये इसलिए भी है क्योंकि सरकार बनने से पहले बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद भी ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चुनाव से पहले ठाकुरवाद का मुद्दा गरमाया हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यही वजह है कि अमित शाह और मोदी ने इन नामों को काट दिया। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।